हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आज आप सभी लोगों के बीच में टॉपिक दिख रहा है कि भारत के खनिज संसाधन। आज हम आपको बहुत कम पढ़ाएंगे और कम पढ़ाने के चक्कर में ये नहीं कि बताएंगे नहीं, आज हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। जो मैंने लिख रखा है यूपीपीसीएस में आरओ 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है आप सभी लोगों के बीच में। अगर आप अभी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं कि इतनी कम सीटें हैं, जब आ जाएगा नोटिफिकेशन है ना अक्टूबर में, तब मैं अपनी आंखें खोलूंगा, पट्टी निकालूंगा और 181 पोस्ट पर मैं अपनी एक सीट पक्की कर लूंगा। तो भाई साहब आप फिर पट्टी बांध कर ही रखिएगा, भाई साहब या बहन साहब जो भी हो, बहन साहिबा है ना। अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले बच्चों में से हैं, अगर आप 8 से 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर पहले सुन लीजिएगा, सुनने के बाद आप इसे अप्लाई कीजिएगा अपने ऊपर, तब पढ़ना, ठीक है ना। पढ़ाई तभी शुरू करिएगा। अगर आज से आप अगर 21 अगस्त से या 22 अगस्त से या 23 अगस्त से या अगस्त माह से किसी भी दिन पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, किसी दिन, क्योंकि आप लोग मुहूर्त निकलवाते हैं पहले ना कि अभी कहाँ, अभी तो आया एक आध दिन, रिलैक्स करके टाइम टेबल बना करके अच्छे से पढ़ेंगे। टाइम टेबल बनाते बनाते ही पूरा अगस्त निकल जाएगा, फिर रक्षाबंधन आ जाएगी, त्योहार मनाएंगे, कहीं नाग पंचमी, कहीं फलान पंचमी, कहीं रक्षाबंधन। मनाइए, त्योहार आते हैं साल में तो 1 से 2 दिन, तो ऐसा थोड़ी ना 24 आवर्स आप त्योहार मनाते हैं, नहीं मनाते 24 आवर्स। 4-5 घंटों में त्योहार आपके फेस्टिवल मन जाते हैं। उसके बाद बचे समय पर आप पढ़िए। गांव घर गए तो जल्दी से जल्दी वापस आने का प्रयास करें ना। अभी कोई खेती किसानी में अभी वर्तमान समय में कोई वर्क नहीं है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समय दे। अगर आप सोचते हैं मैं हाउस वर्कर हूं या हाउस वाइफ हूं या मैं जॉब भी करता हूं, साथ में मैं 3 घंटे 2 घंटे पढ़कर 3 घंटे 2 घंटे, मैंने 2 घंटे और 3 घंटे लिखे पढ़कर इस एग्जाम को मैंने आज से ही पढ़ाई स्टार्ट की है। और आज से पढ़ते पढ़ते अक्टूबर तक या जब भी एग्जाम, जैसे संभावनाएं बताई जा रही कि 19 दिसंबर को संभावित डेट जो लगी है उस पर हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए, तो उस दिन तक मैं आज से 2 घंटे 3 घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा भाई, ये कटु सत्य है। अगर आप चाहते हैं 2 से 3 घंटे ही आपको समय मिल पाते हैं, हाँ, यही काम आप अप्रैल मई से किए होते हैं, क्योंकि अप्रैल मई से लगातार बताया जा रहा है, जून से लगातार बताया जा रहा है कि आपका नोटिफिकेशन आरओ का आने वाला है। सब इस कान से सुनते थे, इस कान से सुनते थे और इस कान से निकाल देते थे। अब आ गया तो फड़फड़ा रहे हो। फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। करके देखो, करके, है ना, आप करके देखें और उसके बाद करें। तो 2 से 3 घंटे अगर अब आप पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा सिलेक्शन भाई। हम आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि 181 पोस्ट है, ये बढ़ेंगी, घटेंगी तो है नहीं। मान लो बढ़ करके ये 700 800 या 1000 नहीं हो जाने वाली हैं। 700 800 या 1000 10,000 नहीं हो जाएंगी भाई साहब आपकी कि 1000 हो जाए। 1 जीरो काट दो कि 1000 हो जाए, 10,000 लिख गया था, नहीं होंगी। बहुत बढ़ेंगी तो ये 250 250 तक जाएंगी, बहुत बढ़कर जाएंगी तो भाई साहब 300। अब इससे तो एक पोस्ट आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो इतनी कम पोस्ट के अंतर्गत आप तैयारी कर रहे हैं और 3 घंटे 2 घंटे दे रहे हैं तो नहीं होगा सिलेक्शन। आपको 8 10 12 घंटे जितने दे सके उतने देने पड़ेंगे और एक नियमित समय से देने पड़ेंगे, रेगुलर देने पड़ेंगे। लिख करके आप रख लो। हाँ, अगर आप मिनिमम समय 5 घंटे दे रहे हैं और वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, क्योंकि अब बहुत कुछ करने वाले हैं, हमारे अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, आज से ही हम करने वाले हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, वहां पर अब आपको कुछ टारगेट देने वाले, हर रोज के रोज टारगेट पूरे करने हैं आपको। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, सब कुछ आपको लिंक दे दिया गया है। आप देखेंगे, जाएंगे तो आपको लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जरूर लें। और वहां पर मैं जो चर्चा करना चाहती हूं कि आप अगर चाहती हैं कि आपका सपना है आरओ में, तो
थोड़े दिन लग जाइए, बस आप 6 घंटे 5 घंटे रेगुलर पढ़ें और जम कर पढ़ें। और जो पता है हाउसवाइफ या जो वर्क करते हैं, जो जॉब कर रहे हैं बच्चे, जो लोग करते हैं, बच्चे नहीं होंगे वो ना, तो वो लोग जो लोग करते हैं तो उनको पता है कि वो 2 3 से 4 घंटे से ज्यादा दे भी नहीं सकते हैं और नौकरी भी उनको ये वाली चाहिए, क्योंकि नाम सुना है ना, सचिवालय जाएंगे सेल्फी खिंचाएंगे, है ना, योगी जी से हमारे मुख्यमंत्री वहीं बैठते हैं, वहीं पर भवन है उनका, उनसे भी मिलेंगे, संसद मतलब सदन जाएंगे, है ना, बड़ा अच्छा अच्छा लोगों के जो नेता वेता आएंगे। भाई सपने देखें, लेकिन उसके लिए सपने देखने से पहले आप इसको पढ़ें, तब देखें। और पढ़ना पड़ेगा 8 घंटे कम से कम, ये सच है एकदम 100%। मैं आपको कोई लालीपाप नहीं दे रही हूं कि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ही सिर्फ पढ़ें, आप पढ़ते रहिए। मैं यहां पर भी आपको छोटा छोटा टारगेट हर रोज का दूंगी। तो आइए आज बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके भारत के खनिज संसाधन के, और मैं आपको बताऊंगी कैसे पढ़ना है आरओ के लिए। सबसे पहले आज बात कर लो इस पर, बार बार ये चर्चा नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले आपको आरओ के आए हुए पूरे पेपर जब अभी तक जितने हुए, खास करके 2018 के बाद के, 2018 से लेकर 21 तक, क्योंकि इसके पहले या यहां तक आप देखेंगे आपको हर एक प्रश्न आ रहा होगा, लेकिन यहां देखेंगे आपको नहीं आ रहा होगा। तो अप्लाई करें कि कैसे कैसे एग्जामिनर चेंज कर रहा है पेपर में, साल दर साल चेंज करता चला आ रहा है। कभी कभी इतिहास में ही प्रश्न आ रहे हैं 30-30, कभी कभी करंट अफेयर के 43 आ रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा पैटर्न कैसा है। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, यूपीपीसीएस के लेकर के, यूपीपीसीएस से लेकर के आरओ के कम से कम 10 साल के, 10 साल के। फिर उसके बाद देखें कि कैसे कैसे ये लास्ट में चेंज होता चला जा रहा है, पैटर्न ही चेंज होता चला जा रहा है। आपको समझ में करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो करिए तब पढ़िए, पहले करें उसके बाद मैं टॉपिक बताऊंगी। वो टॉपिक पहले आपको उठा उठा के पढ़ने हैं, क्योंकि वही टॉपिक लगभग एग्जाम में आप देखें, जब आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे ना, जम कर करें, सिर्फ क्वेश्चन पढ़े नहीं, वहां से क्वेश्चन को जम कर पढ़ो और देखो उस पर कि आपको क्या नहीं आ रहा है, उस टॉपिक से आपको क्या नहीं समझ में आया, उस टॉपिक का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो छूट रहा है, जो अभी तक नहीं टच किया गया, आप उसको टच करो। क्वेश्चन कहां से जाएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा पकड़ करके, फिर आप उसे टच करें जो अभी तक नहीं पूछा गया उस पोर्शन का। अब मान लीजिएगा सिंधु घाटी पूछा गया, अब सिंधु घाटी में पूछ लिया गया कि मोहनजोदड़ो, पूछ लिया गया आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में। अब आपने देखा कि 10 साल में मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आ ही रहा है, तो आप आगे पढ़ें, आगे इसके पढ़ें, हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा पढ़ो कि हड़प्पा से क्या मिला, ठीक है ना। हड़प्पा के अलावा आप और भी कालीबंगा पढ़ो, कालीबंगा से क्या मिला, जो और क्षेत्र है उनके बारे में पढ़ो। मोहनजोदड़ो तो पढ़ो, इसके साथ साथ इनको भी लपेटो। मेरा सिर्फ बताने का मतलब है कि जो अभी तक अगर प्रीवियस ईयर में 10 साल में नहीं उस पोर्शन से, उस टॉपिक से टच किया गया, तो अब टच किया जाएगा। अब पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे, है ना। सिलेबस तो वही है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2021 में धुआं निकाल दिया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिपेंड थे, है ना। डिपेंड रहिएगा, घटना चक्र आपके लिए रामबाण है, उसके बिना आप सिलेक्शन पा भी नहीं सकते हो, ये भी सच है। तो आप उसको ले लीजिएगा और उससे करिएगा, आगे बताएंगे। और आइए आज देखते हैं आज का टॉपिक, भारत के खनिज संसाधन। जो खनिज संसाधन होते हैं इनका हम प्रयोग बहुत करते हैं ना, जैसे तांबा का हो गया, बर्तन बनते हैं। तो संसाधन मतलब हमें बताया जाता है कि इनसे आप क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। आपके बिजली के तार में तांबा वगैरह लगा रहता है, तो ये संसाधन कहाँ से, संसाधन में इनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अभी ये जो माइक लगा है इसमें तांबा लगा हुआ है, मुझे पता है इसके अंदर तांबे का तार लगा हुआ है, तो ये संसाधन है। तो संसाधनों को कैसे प्रयोग करना है ये नहीं बताने, कहां से मिलता है ये बताने वाले। तो तांबा उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से, रट लो, इनको पूछा जाता है। तो तांबा उत्पादन के प्रथम 3 राज्य, राजस्थान पूरे भारत पर नंबर 1 है,
चाहे उत्पादन में हो चाहे आपके भंडारण में हो। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद झारखंड। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड तांबा उत्पादन में। तो देखो राजस्थान में झुंझुनू से, खेतड़ी से, अलवर से और आपके भीलवाड़ा से या और आपके उदयपुर से, यहां से क्या मिलता है? तांबा मिलता है आपका। ये वाला पूरा क्षेत्र आपका तांबा के अंतर्गत आता है। और उसके बाद बताया गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आप देखेंगे बालाघाट, यहीं पर नर्मदा नदी घाटी को या नर्मदा घाटी को भी बालाघाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे झारखंड। झारखंड में देखेंगे आप सिंहभूम, हजीराबाग। इनको इन क्षेत्रों से पूछा जाता है कि हजीराबाग किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, ठीक है ना। कभी कभी और भी चीजें आएंगी, वहां भी ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे कर्नाटक का चंद्रपुर भी जाना जाता है, किसके लिए? तांबा के लिए, याद कर लो, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का कुर्नूल भी जाना जाता है, गुंटूर भी जाना जाता है। दोनों क्षेत्र किसके लिए? तांबा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। देखेंगे यहां पर आप देखेंगे, सॉरी ये महाराष्ट्र था, अच्छा मैं कर्नाटक शायद बोल गई थी, ठीक ठीक। ये क्या था? महाराष्ट्र आपका, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर किसके लिए जाना जाता है? तांबा के लिए, ठीक है ना। ये है आपका कर्नाटक। चित्रदुर्ग किसके लिए? तांबा के लिए। हासन किसके लिए? तांबा के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे तमिलनाडु का, जहां पर कुड्डालोर किसके लिए जाना जाता है? तांबा के लिए। याद कर लो, एक मतलब नया सा नाम मिला, कुड्डालोर। आपने पढ़ रखा होगा पहले से, तो रिवीजन के तौर पर याद करके रखे। इतने क्षेत्रों से आपका तांबा मिलता है। क्या मिलता है? तांबा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है, कहा गया तांबा उत्पादक क्षेत्र झारखंड। यहाँ तांबा सिंहभूम और उसके बाद कहा गया संस्थाल, परगना एवं हजीराबाग जिलों में पाया जाता है। खनन केंद्र कहा गया है घाटशिला, मोसाबनी और राखा एवं सोना माखी से पाया जाता है। राजस्थान में यहाँ तांबा की पेटी झुंझुनू के सियावा से सीकर के रघुनाथगढ़ तक, कहाँ तक? रघुनाथगढ़ तक विस्तृत है। इसके अलावा तांबा अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं कागया झालावाड़ा जिले में भी पाया जाता है। खनन केंद्र कागया खेतड़ी, मंडन और कुंदन क्षेत्र या झुंझुन में दरीबा में भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में जैसे बताया गया गुंटूर, यहीं पर कहा गया अग्नि गुंडाला क्षेत्र है, उसके अंतर्गत गुंटूर पाया जाता है। और नेल्लोर एवं नालकोंडा जिला में भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला और यहाँ पर मलज खंड क्षेत्र में पाया जाता है क्या? तांबा। आइए कहा गया है आधात्विक खनिज, जैसे आपके आधात्विक खनिजों के अंतर्गत क्या आएंगे? अभ्रक आता है ना, एस्बेस्टस आता है, जिप्सम आता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, हीरा, परमाणु खनिज और नमक पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों को इनके देखो मानचित्र बनाया गया है, जैसे आपके चक्रवात की तरह बनाया गया है। तो यहाँ जहां जहां चक्रवात बने होंगे, जैसे इस वाले क्षेत्र पर राजस्थान के, तो यहाँ अभ्रक पाया जाता है। इस वाले क्षेत्र पर आप देखेंगे अभ्रक पाया जाएगा, ठीक है ना। क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र पर अभ्रक पाया जा रहा है। आइए तो इन जहां जहां ये मानचित्र आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अभ्रक। जैसे कहा गया अभ्रक उत्पादन क्षेत्र झारखंड, कहा गया कोडरमा, गिरिडीह व हजीराबाग जिला में पाया जाता है आपका अभ्रक। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा में पूछा जाता है भाई, इसलिए बताया जा रहा है और याद करके रखो इनको। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, विशाखापट्टनम और कृष्णा नदी के डेल्टाओं में आपका अभ्रक पाया जाता है। बिहार में नवादा और गया क्षेत्र में पाया जाता है। अभ्रक के प्रथम 3 उत्पादक में आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आपका झारखंड आता है। सोना उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर कौन होगा? कर्नाटक। और यहाँ पर कौन सी खान है? कोलार की खान। कोलार का चैंपियन रीफ ऑफ ओरेगन रीफ तथा रामचूर जिले की हट्टी क्षेत्र से पाया जाता है कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र या अनंतपुर में सोना पाया जाता है। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी क्षेत्र के अंतर्गत, वहां पर लोग नदियों में जाते हैं और खूब माटी वाटी लेकर छोटे छोटे कण मिलते हैं।
सोने के प्रथम 3 उत्पादक कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश है। चांदी उत्पादन क्षेत्र राजस्थान का जावर क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का चित्रदुर्ग एवं कोलार क्षेत्र में चांदी भी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश का कहा गया कुडप्पा, कुट्टूर और कुन्नूल क्षेत्र पाया जाता है। चांदी के प्रथम 2 उत्पादक राज्य आपके राजस्थान और कर्नाटक है, याद कर लो। कहा गया सीसा उत्पादन, सीसा कहा गया भारत में सीसा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड व बिहार में पाया जाता है। राजस्थान में भारत का एकमात्र सीसा खनन उदयपुर के जावर या कहा गया मोशिया, मगरा बरोड़ और मगरा जावरमाला में है। इसके अलावा भीलवाड़ा एवं आपके राजसमंद में सीसा पाया जाता है। सीसे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही होता है। जस्ता कहा गया जस्ता राजस्थान में जस्ता, उदयपुर या मोशिया, मगरा और ज्वारमाला क्षेत्र या राजसमंद जो रेल मगरा है वहां पाया जाता है और चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। राजस्थान के कहा गया देबाटी में भारत का सबसे बड़ा जस्ता संदर्भ प्लांट स्थित है। कहां पर? राजस्थान के। अगर जस्ता का सबसे बड़ा प्लांट कहीं पर है तो वो राजस्थान में है। इसके अलावा केरल के कहा गया डुंटू में है, डुंटू में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में और राजस्थान के चिंदलिया, कौन सा? चिंदलिया या चित्तौड़गढ़ में भी जस्ता प्लांट या संग्राहक क्षेत्र पाया जाता है। कहा गया इस बेस्ट से उत्पादक क्षेत्र राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, अलवर, सिरोही और उदयपुर में पाया गया है। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, अनंतपुर, महबूब नगर में पाया जाता है। इनको रटना है और ऐसे ही रटोगे तभी काम चलने वाला है और रटने पड़ते हैं। ऐसे तो एग्जाम आप सोचें कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं निकलने वाला है, इनको रटना पड़ता है। झारखंड में सिंहभूम में, कर्नाटक में हासन और कहा गया शिमोगा एवं चिकमंगलूर में पाया जाता है। इस बेस्ट के प्रथम 2 उत्पादक आपके कहा गया आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर भारत, चूना पत्थर मुख्यतः मध्य भारत में विंध्यन संरचना के में पाया जाता है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक क्रमशः चूना उत्पादक में आते हैं। डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या है? जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा 45% से अधिक हो जाती है या होता है तो उसे डोलोमाइट कहा जाता है। ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल क्रमशः भारत में डोलोमाइट के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा उड़ीसा के लिए, उड़ीसा। जिप्सम खूब पूछा जाता है, जिप्सम तो जिसे कहा गया सेलेनाइट भी कहा जाता है, जिसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं सीमेंट के उत्पादन में किया जाता है। जिप्सम का भारत में जिप्सम मुख्यतः कहा गया बाड़मेर एवं तमिलनाडु के चित्रापल्ली एवं कोयम्बटूर एवं कहा गया रामनाथपुरम में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इतना याद करके रखें। संगमरमर कहा गया राजस्थान भारत का सबसे बड़ा संगमरमर उत्पादक राज्य है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। नागौर जिले में, नागौर जिला किसके लिए जाना जाता है? राजस्थान का पंचायती राज्य के लिए भी। मकराना की खान संगमरमर उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी? मकराना। मकराना जो है आपका संगमरमर खूब प्रसिद्ध है, मतलब विश्व प्रसिद्ध है, खूब तो छोड़ो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थान का नागौर, राजसमंद, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, अलवर यहां से पाया जाता है। ठीक है। क्या? संगमरमर। कहा गया मध्य प्रदेश में जबलपुर, बैतूल, सिवनी और आपका छिंदवाड़ा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। हीरा उत्पादन कहा गया मध्य प्रदेश में पन्ना जिला और आपका सताना जिला। आंध्र प्रदेश में कुन्नूल जिला, अनंतपुर और कृष्ण नदी घाटी में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान, देखो उत्पादक की बात हो रही है तो प्रथम राज्य मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। ठीक है। यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र आपके तो झारखंड भारत का 80% यूरेनियम सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा खान से प्राप्त किया। तो किससे? जादूगोड़ा खान से प्राप्त किया जाता है, जो कहाँ है? झारखंड में। क्या? तो यूरेनियम सिंहभूम के जादूगोड़ा या गोडा खान से मिलता है। इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है ये भी और ये भी। ठीक है ना। राजस्थान के झुंझुनू, बूंदी और अजमेर और उमरा से, जो अब उमरा आपका कहाँ है? उदयपुर। आंध्र प्रदेश के कहा गया नेल्लौर जो जिला है वहां से, और यहाँ का नाम आप कहेंगे सकरा पहाड़ है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला है वहां से मिलता है, और यूरेनियम में सबसे ज्यादा आगे है आपका झारखंड।
और उसके बाद आपका राजस्थान है। आगे क्षेत्र बताए गए हैं आपको बॉक्साइट उत्पादन के। किसके? बॉक्साइट क्षेत्र। तो बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र झारखंड में रांची और उसके बाद पलामू एवं लोहरदंगा जिले में बगड़ पहाड़ है। कौन सा? बगड़ पहाड़। कभी कभी ये केवल पहाड़ पूछा जाता है, किस पहाड़ से? तो बगड़ पहाड़ एवं पकरी सिरंदंगा खमारवा बंजारी क्षेत्र से है। ठीक है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से कटनी जबलपुर क्षेत्र और एवं अमरकंटक क्षेत्र, जो आपका शहडोल वाला क्षेत्र आता है, पूछा गया है, शहडोल पूछा जाता है। बिलासपुर, दुर्ग, बालाघाट और आपका सरगुजा जो रायगढ़ के अंतर्गत आता है। उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुरम संबलपुर के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश में उत्तर पूर्वी जिलों में पाया जाता है। ठीक है ना। गुजरात के खेड़ा और जामनगर और एवं कच्छ में पाया गया। महाराष्ट्र में कोल्हापुर और आपका रत्नागिरी एवं ठाणे में पाया जाता है। तमिलनाडु में आपका सलेम और सेवरायपाड़ी और नीलगिरी के उसके अंतर्गत पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि आपका बॉक्साइट जो है कहां कहां से पाया जा रहा है, तो इनके बारे में बताया गया है। इनको याद करके चिपका के रखें अपने साथ। ठीक है, ये हैं। ठीक है ना। तो आप शहडोल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ ना, कोरापुट, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, ठीक है, कालाहांडी, बालगिरी, संबलपुर, सुंदरगढ़, गुमल, रांची, है ना, डाल्टनगंज। ठीक है ना, इनको आप याद करके रखें। बॉक्साइट के प्रथम 3 उत्पादक राज्य कौन से? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। बॉक्साइट खाने हैं ये। कौन सी है? ये बॉक्साइट की खाने हैं। ठीक है ना, यहाँ बॉक्साइट की खाने हैं, देख लो। ठीक है ना, देखेंगे आप तिरुवनंतपुरम, कोल्लम में, मदुरई में, नीलगिरी में, सलेम में, कुन्नौर में ये बॉक्साइट की खाने हैं ना। कोल्हापुर में, सतारा में, पुणे में, ठाणे में, रत्नागिरी में। ठीक है ना। इधर आएंगे तो आप देखेंगे नागढ़ में, अमरेली में, जामनगर में, कच्छ में, यहाँ पर बॉक्साइट की क्या है? खान है। तो आप इसको ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आगे आता है मैग्नीज उत्पादन। क्या आता है? मैग्नीज उत्पादन। अब मैग्नीज उत्पादन के अंतर्गत आप देखेंगे कहा गया उड़ीसा का क्योंझर, बोनाई, सुंदरगढ़, कालाहांडी एवं कोरापुर जिला में पाया जाता है। उड़ीसा के। कर्नाटक में कहा गया बेल्लारी, शिमोग, उत्तरी कन्नड़, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और आपका बेलगांव जिला। अब आप कहेंगे क्या इतने यहाँ याद करना है? करने पड़ते हैं। यहीं से कालाहांडी पूछ लेगा कि मैग्नीज उड़ीसा के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन, उसमें सिर्फ और सिर्फ कालाहांडी रहेगा। तो आप क्या करें? और उसके साथ जैसे या तो आपको स्थान याद हो कि बेल्लारी आपका कहां पर होगा, तो आप कहेंगे कर्नाटक के अंतर्गत आएगा। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, मांडला, जबलपुर और झाबुआ जिला के अंदर। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और कहा गया आदिलाबाद जिला में पाया जाता है। गुजरात में बड़ौदरा एवं पंचमहल क्षेत्र में और झारखंड में आपको सिंहभूम। अभी तक आप देख रहे हैं कि झारखंड का सिंहभूम एकदम सुप्रसिद्ध है ना हर चीज के लिए। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर ये मैग्नीज क्षेत्र है। क्या है? मैग्नीज क्षेत्र। और मैग्नीज उत्पादन में आप देखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा नंबर 1 से लेकर 3 तक। तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, उड़ीसा 2 पर और महाराष्ट्र 2 पर, उड़ीसा 3 पर। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा मैग्नीज में मामा वाले सबसे आगे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप चित्रदुर्ग, कहा गया तुमकुर, शिमोगा, उत्तर कन्नड़, बेल्लारी, धारवाड़, ठीक है ना, रत्नागिरी, ठीक है, विशाखापत्तनम, उत्तर कोरापुट, नागपुर, भंडारा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, ठीक है, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, पंचमहल, कहा गया बनासकांडा, ठीक है, उदयपुर, गुजरात के राजस्थान के अंतर्गत ही आते हैं सब, है। हजीराबाग सिंहभूम, झारखंड का सिंहभूम, ठीक है, सुंदरगढ़, क्योंझर, बुनाई और आपका बेलन गिर। इनको याद करके रखना है, याद कर लो। आगे आता है भारत के लौह अयस्क, जो मैंने आपको बता रखा है कि भारत के प्रथम 3 लौह अयस्क राज्य कौन? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। उत्पादक में उड़ीसा आगे आ चुका है अब लेटेस्ट डाटा के अनुसार ना, और नहीं तो आपका छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा बीच में आता है और झारखंड बाद में आएगा, ठीक है। तो देखेंगे कहा गया गढ़वाल, कहाँ का है गढ़वाल?
बताओ। कहा गया महेंद्रगढ़, जबलपुर, बालाघाट, भंडारा, कहा गया है आपके चंद्रपुर महाराष्ट्र का, रत्नागिरी महाराष्ट्र का, धारवाड़, ये सब लौ क्षेत्र हैं। क्या है? लौ क्षेत्र। तो यही देख लो आप, क्योंकि इनको अलग से नहीं दिया गया है। तो गढ़वाल आपका कहाँ है? उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में लौ अयस्क क्षेत्र गढ़वाल में पाया जाता है। ठीक है ना। इधर देखेंगे जयपुर, राजस्थान का क्या है? जयपुर है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश जबलपुर और बालाघाट आता है। आपके राजस्थान का महाराष्ट्र का भंडारा आता है, और आपके रत्नागिरी आता है, और चंद्रपुर आता है। यहां से क्या पाया जा रहा है? लौ अयस्क पाए जा रहे हैं। ठीक है ना। बैलाडीला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैलाडीला कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में बताएं बैलाडीला किस राज्य का है। आपके सामने मैप है, उसके अंतर्गत आप बताएं जल्दी से। देखो आपका ये क्या है? ये आपका मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र है, ये आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग में लौ अयस्क पाए जाते हैं। पलामू, हजीराबाद झारखंड का, रांची, गुरु महिषानी, मयूरभंज, कहाँ का होगा? मयूरभंज पश्चिम बंगाल का, सिंहभूम, सुंदरगढ़, क्योंझर उड़ीसा का, कटक उड़ीसा का। ठीक है। बैलाडीला बताएं कहाँ का होगा। इधर आते हैं, इधर है आपका सिंधुदुर्ग। ठीक है ना। ये भी आपके कहाँ आएगा? महाराष्ट्र के। धारवाड़ कर्नाटक का, शिमोगा कर्नाटक का, बेल्लारी कर्नाटक का, चित्रदुर्ग कर्नाटक का, कुमर कर्नाटक का। ठीक है ना। इधर आप देखेंगे अंबेडकर या उत्तरी अरकाट अंबेडकर आपका कहाँ का होगा? तमिलनाडु का, सलेम तमिलनाडु का। कहा गया कोझिकोड लौ अयस्क क्षेत्र है, कहाँ का? केरल का। मदुरै तमिलनाडु का। ठीक है ना। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपके क्या है? लौ अयस्क क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। इनको ऐसे आप लिख लिख के नहीं याद कर सकते हैं। एक खाली मैप उठाएं और उन खाली मैपों पर इनको भर लें। ठीक है ना। भरो। आपके 1-1, 2-2 रुपए के खाली मैप मिलते हैं, और उन स्थानों को भरो, आपको रट जाएंगे भाई। आपको रटना है ना, तो रटो। देखो पलाना में क्या पाया जाएगा? तो कोयला क्षेत्र है, वो लौ अयस्क कोयला उत्पादक के प्रथम। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा लेटेस्ट डाटा के अनुसार है। ठीक है। तो आपको बता दिया गया है। आइए कोयला क्षेत्र देखते हैं। जहां जहां पर इस तरह का कोयला क्षेत्र बनाया गया, तो नेवेली में कोयला क्षेत्र है तमिलनाडु का। तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है। देखो रानीगंज झरिया, देवगढ़। अब रानीगंज आप खोजते रहो इधर। ये देखो ये सब दिए गए हैं, क्षेत्र दिए गए ना। ये आपको क्षेत्र बताए गए हैं कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ये है रानीगंज नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आपका मयूरभंज बताया गया था, जो भी बताया गया हो। झरिया, देवगढ़, बड़जोर, राजमहल, कागा, गिरिडीह, पश्चिमी बोकारो, पूर्वी बोकारो, रामगढ़, उत्तर कर्णपुरा, दक्षिण कर्णपुरा, आपका इटखोरी, औरंगाबाद, डाल्टनगंज, हुतार। इनको याद करना है। अब इसमें सब नहीं, सब जैसे कोरबा क्षेत्र कोयला के लिए जाना जाता है आपका। कहा गया तलचेर याद कर लो, गोदावरी घाटी याद कर लो, वर्धा घाटी याद कर लो। ठीक है ना। चेरापूंजी याद कर लो, लखुनी याद कर लो, आजकल खूब लखुनी पूछी जा रही है, और नजीरा याद कर लो। इधर आते हैं, माकूम याद कर लो। ठीक है ना। दार्जिलिंग याद कर लो, इनको छोड़ दो। उमरिया याद कर लो, उमरिया। ठीक है ना। चिरमिरी याद कर लो, सोनहाट याद कर लो, ताता पानी याद कर लो इनको। लखनपुर याद कर लो, सिंगरौली याद कर लो, सिंगरौली है। ठीक है ना। इधर रानीगंज, झरिया, देवगढ़, राजमहल, ये याद ही करने हैं। ठीक है ना। यहां तक याद करने, उसके बाद आपको जो बताए गए उनको देख लो। मोह पानी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। काला कोट याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। इतने याद कर लो,
बस ये किसके लिए, इन क्षेत्रों के नाम याद कर लो कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र आपको बताए गए हैं, ये हैं। तो तेल वाले नहीं, लौह अयस्क कोयला क्षेत्र। देखो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, इसे कहा गया संचित भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। कहा गया इस कोयला क्षेत्र का विस्तार झारखंड पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, याद करके रखना, पूछा गया इसलिए मैंने बता दिया। आगे आता है आपका सोन घाटी। सोन घाटी किस, झरिया सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, झरिया झारखंड का। भारत का सर्वाधिक कोकिंग कोयला यहां से प्राप्त होता है। चंदपुरा, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ झारखंड के अन्य प्रमुख कोयला क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में रानीगंज प्रमुख कोयला क्षेत्र है। कहाँ का, पश्चिम। सोन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत देख लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो गोदावरी कोयला क्षेत्र है। सोन घाटी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो इसके अंतर्गत मुख्यतः मध्य प्रदेश एवं आंशिक रूप से आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का आप देखेंगे सिंगरौली खनन क्षेत्र कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है, और सुहागपुर, उमरिया, तातापानी और रामकोल मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। महानदी कोयला क्षेत्र, महानदी कोयला क्षेत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ में कोरबा और आप देखेंगे विश्रामपुर, झिलमिली, चिरमिरी ना, अंबिकापुर प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र है। और उड़ीसा में तलचेर, और इसी के अंतर्गत धेन के नाल, रामपुर, हिंगीर और आपके संबलपुर क्षेत्र आते हैं। गोदावरी, दामोदर, सॉरी हाँ तभी मैं सोच रही थी, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ना। अब यहाँ पर गोदावरी दिया। गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विस्तृत है। इसमें करीमनगर, खंब तथा वारंगल प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ आपका सिगरेनी जिला जो आता है, खंब कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध है। तंदूर व सस्ती जिला कहा गया, आदिलाबाद अन्य प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। कहा गया वर्षा घाटी कोयला, इसके अंतर्गत आप देखेंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर क्षेत्र, कहा गया यवतमाल और नागपुर कोयला क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र आते हैं। चंद्रपुर आपके वल्लारपुर जिला या ये आपको याद कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो महापानी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत, इसके अंतर्गत महापानी जो आपका नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और प्रमुख खनन क्षेत्र यह नर्मदा नदी घाटी के दक्षिण तथा सतपुड़ा श्रेणी के मध्य स्थित है। कहा गया कानन घाटी के अंतर्गत घोरबारी प्रसिद्ध खनन केंद्र है। पेंच घाटी के अंतर्गत पाथरखेड़ा या जला बेतुल प्रमुख खनन क्षेत्र है। राजमहल कोयला क्षेत्र कहा गया झारखंड के उत्तर पूर्वी सीमा पर है। यहाँ पर लाल मटिया मैंने लगाया भी है, लाल मटिया प्रमुख खनन केंद्र है। यहाँ खुले खनन या ओपन कास्ट माइनिंग के अंतर्गत कोयले का उत्पादन किया जाता है। इतने आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। ये याद कर लिए तो सब याद हो गए। और ये आपको क्षेत्र दिए गए हैं उसके लौह अयस्क के, इनको आप देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये जीएस बून के अंतर्गत क्लास जाती है। आप सभी लोग जीएस बून को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मतलब यूपीएससी के अंतर्गत जीएस बून चल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।